सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। क्या आपको पूरे शरीर में दर्द हो रहा है? आपके हाथ और पांव बहुत तेज दर्द कर रहे हैं और पेन किलर टेबलेट लेने भी आपको ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है? तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इसी प्रकार की एक टेबलेट के बारे में जान रहे हैं जो इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा दी जाती है और बेहतर रिजल्ट देती है। यह टेबलेट दो अलग अलग दवाओं का कंपोजिशन है। हम जानेंगे यह दोनों ही दवाइयाँ क्या है, यह किस तरह से कार्य करती है, इस टेबलेट का प्रयोग किस किस तरह के दर्द को ठीक करने के लिए दिया जाता है, क्या आप इसे ले सकते हैं, कितनी मात्रा में इसे लेना है और इस टेबलेट को लेने पर क्या कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर ये सभी जानकारी आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज से कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इस टेबलेट में यह दोनों ही दवाइयाँ क्या है। इसमें गाबापेंटिन एक ऐसी दवा है जो नर्व रिलेटेड पेन तथा सीजर्स को कम करने में काम आती है। यह नर्व सेल्स में कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है। इससे एबनॉर्मल पेन सिग्नल कम हो जाते हैं और दर्द से राहत मिलती है। एक एंटी डिप्रेसेंट है। यह ब्रेन में सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन की मात्रा को बढ़ाती है। इससे मूड और पेन परसेप्शन इंप्रूवमेंट होती है। साथ ही यह नींद की क्वालिटी को भी इंप्रूव करती है। जब इन दोनों दवाओं को मिलाया जाता है तो यह कॉम्बिनेशन नर्व पेन और क्रोनिक पेन पर बहुत ही अच्छा असर दिखाता है। यानी यह सिर्फ दर्द को कम नहीं करती बल्कि ओवरऑल वेलबींग को भी बेटर बनाती है। अगर यहाँ जानने इस टेबलेट में ये दोनों दवाइयाँ कितनी स्ट्रेंथ में मिलाई गई है तो यह 4 स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। पहली है गाबापेंटिन 100 मिलीग्राम और नॉरटिप्टिलिन 10 मिलीग्राम। दूसरी गाबापेंटिन 200 मिलीग्राम और नॉरटिप्टिलिन 10 मिलीग्राम। तीसरी में गाबापेंटिन 300 मिलीग्राम और नॉरटिप्टिलिन 10 मिलीग्राम। और चौथी स्ट्रेंथ में गाबापेंटिन 400 मिलीग्राम और नॉरटिप्टिलिन 10 मिलीग्राम। यहाँ सिर्फ गाबापेंटिन की स्ट्रेंथ ही बदल रही है, इसलिए टेबलेट खरीदते समय स्ट्रेंथ का जरूर ध्यान रखें। जो स्ट्रेंथ आपको डॉक्टर ने एडवाइज की उसे ही आप खरीदें। यह टेबलेट क्या नाम से मेडिकल स्टोर पर मिलती है तो कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जैसे कि गाबाटोर एंटी टेबलेट, गाबापिन एंटी टेबलेट, गाबा न्यूरोन एंटी टेबलेट, पेंटानर्व एंटी टेबलेट आदि। अब बात करते हैं इस टेबलेट के यूजेस की, किन किन बीमारियों में इसे दिया जाता है। दरअसल यह कॉम्बिनेशन कई कंडीशन में बहुत यूजफुल है। इसमें सबसे पहली है डायबिटिक न्यूरोपैथी, यानी शुगर की बीमारी के कारण होने वाली नर्व पेन, और यह खासकर पैरों में होता है। डायबिटीज पेशेंट में ब्लड शुगर हाई होने पर नर्व डैमेज कर देती है, जिस कारण से नसों में जलन, दर्द, सूनापन, चुभन और कंपन होना इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं और इस समय यह दवा दी जाती है। दूसरा है हर्पीस बीमारी के दौरान और हर्पीस बीमारी के ठीक होने के बाद। यह एक वायरल स्किन इन्फेक्शन है जिसमें बड़े दाग हो जाते हैं। इस पर तेज जलन तथा दर्द रहता है, तो इसके ट्रीटमेंट के साथ में यह टेबलेट सपोर्टिव मेडिसिन रूप में दी जाती है, जैसे कि जलन तथा दर्द मरीज को राहत दे सके। तीसरा है फाइब्रोमाइल्जिया, मतलब पूरे शरीर में तेज दर्द होना, जकड़े रहना और थकान रहना। जब सामान्य दर्द निवारक दवाओं से ज़्यादा फायदा नहीं होता है तो उस समय यह दवा पेन किलर दवाओं के साथ में सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में दी जाती है। चौथे नंबर पर है यदि किसी व्यक्ति को हड्डियों से जुड़ा हुआ दर्द हो या हड्डियों के मांसपेशियों से जुड़ा हुआ दर्द हो, जैसे लो बैक पेन या ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें व्यक्ति को हड्डियों की मांसपेशियों में खिंचाव रहता है, तेज दर्द होता है, वह खड़ा भी नहीं हो पाता और कई बार उसको सूनापन भी महसूस होता है, तब यह टेबलेट दी जाती है। 5वें नंबर पर है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, जिसमें पैरों में खिंचाव, तेज दर्द, चुभन आदि रहते हैं और पांव लगातार हिलते रहते हैं। इस समय में भी यह टेबलेट भरोसेमंद ट्रीटमेंट है। यहाँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहूँगा कि आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को यूट्यूब ने मेंबरशिप के लिए एलिजिबल कर दिया है और उसके लिए यहाँ ज्वाइन बटन दे रखा है। इसको क्लिक करके, इसको दबाकर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप ज्वाइन करने पर आपको प्रत्येक हफ्ते 3 से 4 स्पेशल वीडियो मिलेंगे जो सामान्य सब्सक्राइबर को नहीं मिलते, और आपको अलग अलग तरह की नई दवाओं के बारे में अपडेट मिलेगा। तो अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो इस ज्वाइन बटन को दबाएं और मेंबरशिप लें। 6ठे नंबर पर है इस टेबलेट का प्रयोग दर्द के कारण होने वाले डिप्रेशन तथा एंजाइटी को ठीक करने के लिए भी किया जाता है।
कई बार मरीज को पुराने तेज दर्द के कारण डिप्रेशन या एंजाइटी भी हो जाती है, क्योंकि दर्द को सहन कर करके व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो उस समय उस पुराने तेज दर्द को ठीक करने के लिए यह टेबलेट साथ में दी जाती है, जिससे दर्द तो ठीक होता ही है, साथ ही एंजाइटी तथा डिप्रेशन भी कम हो जाते हैं। इस तरह से इस टेबलेट का प्रयोग अलग अलग स्थितियों में किया जाता है, पर ध्यान रहे कि डॉक्टर कॉम्बिनेशन अक्सर उन्हीं पेशेंट को देते हैं जिनमें पेन क्रोनिक हो और सिंगल मेडिसिन की रिलीफ नहीं मिले। अब बात करते हैं इस टेबलेट की डोजेज की तथा एडमिनिस्ट्रेशन की, किस तरह से इसे लेना होता है। आमतौर पर गाबापेंटिन 300 मिलीग्राम से लगाकर 900 मिलीग्राम प्रतिदिन तथा एमिट्रिप्टिलिन 10 मिलीग्राम से लगाकर 25 मिलीग्राम तक रात को सोते समय देने की सलाह दी जाती है। इसलिए जिस मरीज को जितनी आवश्यकता है, जिस स्ट्रेंथ की आवश्यकता है, जिसको अभी हमने स्ट्रेंथ के पार्ट में जाना था, वह स्ट्रेंथ डॉक्टर द्वारा दी जाती है। डोज हमेशा मरीज की स्थिति को देखकर ही तथा अन्य दवाओं के जो चल रही है मरीजों को, उसके अनुसार ही डॉक्टर द्वारा तय की जाती है। जरूरत के अनुसार दवा को धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है, कम भी किया जा सकता है, ताकि साइड इफेक्ट्स कम हो। आप इसे खाने के साथ या खाने के बाद भी ले सकते हैं। बेड टाइम पर इसको लेना बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि इसको लेने पर व्यक्ति को नींद भी आ सकती है। इस टेबलेट को लेते समय कुछ प्रिकॉशंस की जानकारी भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दवा लेते समय मरीज को अल्कोहल तथा दूसरी नींद की गोलियां लेने से बचना चाहिए। किडनी या लीवर प्रॉब्लम होने पर डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। एल्डरली पेशेंट, जो बुजुर्ग व्यक्ति है, उनके नीचे गिरने की रिस्क बढ़ जाती है, क्योंकि यह फेंटिंग करती है। प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग मदर में सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर यह दवा लेनी चाहिए। और किसी भी दूसरी एंटी डिप्रेसेंट या एंटी कन्वर्सेंट दवाइयाँ चल रही हो तो उनके बारे में अपने डॉक्टर को जोर से बताएं, जिससे कि इस टेबलेट की डोज आवश्यकता अनुसार एडजस्ट करके आपको दी जा सके। अब वीडियो के अंत में जानते हैं इस टेबलेट को लेने पर क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स जैसे सुस्ती रहना, डिजीनेस होना, घबराहट होना, मुंह में सूखापन लगना, कब्ज रहना, और रेयर साइड इफेक्ट्स में हार्ट रिदम का चेंज हो जाना, मूड चेंज होना, सुसाइडल थॉट्स आना, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होना। अगर कोई अनयूजुअल सिम्टम्स महसूस हो तो तुरंत ही टेबलेट लेना बंद करें, अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। तो दोस्तों, गाबापेंटिन और एमिट्रिप्टिलिन एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। यह सिर्फ नर्व पेन और क्रोनिक पेन में मदद नहीं करती, बल्कि मूड और स्लीप क्वालिटी को भी इंप्रूव करती है। हमेशा डॉक्टर की गाइडेंस से ही इस टेबलेट का इस्तेमाल करें। साइड इफेक्ट्स और प्रिकॉशंस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, इस वीडियो में कोई जानकारी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर से दें और अपनों के साथ इसे शेयर भी करें। साथ ही ऐसी ही दवाओं से जुड़े हुए नए वीडियो देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिज के साथ देख रहे थे आपका अपना YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल अबाउट मेडिसिन यूजेस।